ओम शांति। सारे दिन का दिनचर्या को समेट कर हम उस प्राणेश्वर बाबा की याद में बैठे हैं। तो सब कुछ उस करण करावन हार बाबा को सौंप कर एकदम हल्का हो बैठ जाते हैं। शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। सारे कर्मेंद्रियां शिथिल है। पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है। अगर कहाँ पर भी कोई संवेदनाएं हैं, कोई तनाव है, कोई खिंचाव है, तो उसे साक्षी होकर के देखते हैं। सारा शरीर एकदम रिलैक्स। मैं फील कर रही हूँ जैसे पैरों से ऊपर की ओर शरीर की ऊर्जा, चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित हो गए। अब सारे ध्यान दोनों भ्रुकुटी के बीचों बीच अपने श्रेष्ठ स्वरूप में, उस चमकता हुआ मणि के रूप में मैं अपनी सारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं, चेतना को रियलाइज कर रहे हैं। मैं इस पूरा शरीर को चलाने वाली उस सूक्ष्म चेतना शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। इस देह से परे मैं देही हूँ, विदेही हूँ। इस देह से अतीत मैं देहातीत हूँ। इस शरीर के भान से परे मैं अशरीरी आत्मा स्पष्ट रूप में स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में महसूस कर रहे हो। भ्रुकुटी के बीच में होते हुए भी मैं शरीर के अटैचमेंट से परे हूँ। मैं निर्बंधन हूँ।
सारे बंधनों से परे। कितना सुंदर मेरा यह स्वरूप है, अति सूक्ष्म, अति तेजस्वी प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा फील कर रही हूँ। मैं निराकार आत्मा, देहातीत आत्मा, देहभान से परे होकर, देह से निकलकर इस शरीर के सम्मुख में चमक रही हूँ। मैं आत्मा शरीर से बाहर हवा में हूँ, स्पेस में हूँ। एक डायमंड के रूप में चमक रही हूँ और अपना सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। सम्मुख में मेरा फरिश्ता स्वरूप है, लाइट का स्वरूप, जो स्थूल शरीर के चारों ओर प्रकाश का शरीर है। और मैं आत्मा, निराकार आत्मा उसके सम्मुख में हूँ। मैं आत्मा अब जाकर शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है। अब मैं आत्मा 3 in 1 शरीर में 3 in 1 स्थिति में हूँ। निराकारी में आत्मा साकार शरीर के साथ आकारी शरीर में भी मैं साकारी सो आकारी सो निराकारी हूँ। यह मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि मैं साकारी सो आकारी सो निराकारी हूँ। अब मैं आत्मा अपने आकारी शरीर के साथ साकार शरीर से अलग हो गई। आकारी और निराकारी स्वरूप एक साथ और सामने साकार शरीर। अब मैं आत्मा आकारी शरीर से भी अलग हो गई, बिंदु बन चमकने लगी। अब तीनों में अलग अनुभव कर रही हूँ। मैं निराकार आत्मा स्पेस में हूँ। मेरे सम्मुख में मेरा आकारी स्वरूप है और आकारी स्वरूप के सम्मुख मेरा साकार स्वरूप है। तो हम तीनों अब एक स्ट्रेट लाइन में हैं, अलग हो चुके हैं। निराकारी आत्मा, आकारी फरिश्ता स्वरूप, फिर साकार 5 तत्व का शरीर। पुनः मैं आत्मा आकार शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया और अब मैं आकार शरीर के साथ साकार शरीर में भी प्रवेश कर लिया है। पुनः मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हूँ, लेकिन यह पुनः साकार सो आकार
सो निराकार में तीनों एक साथ हूँ, 3 in 1 हूँ। और पुनः मैं आत्मा अपने आकार शरीर के साथ साकार शरीर को छोड़कर निकल गई। मैं निराकारी आत्मा आकारी शरीर के साथ साकार शरीर के सम्मुख हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ। और अब साकार शरीर को यहाँ छोड़कर मैं प्रकाश स्वरूप को धारण कर ऊपर की ओर उड़ चली। चांद सूरज को पार कर, अंतरिक्ष को पार कर, मैं आत्मा आकार शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। सूक्ष्म वतन में अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा के सम्मुख स्थित हूँ। अब मैं आत्मा अपना आकारी स्वरूप को बाबा के सामने स्थित कर मैं उड़ चली निराकारी वतन। मैं निराकारी आत्मा निराकारी घर में निराकार पिता के सम्मुख हूँ। मेरा आकारी स्वरूप सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने है और मेरा स्थूल शरीर साकार वतन में है। साकार वतन में बाबा के चित्र के सामने है। तब तीनों शरीर अब तीनों स्वरूप मेरा तीनों वतन में स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन तीनों एक सीधा लाइन में है। तीनों रूप तीनों अलग अलग वतन में। निराकारी में आत्मा इस मूल वतन में सुप्रीम पावर हाउस शिव बाबा से चार्ज हो रही हूँ। उसके एकदम नीचे सूक्ष्म वतन में मेरा आकारी स्वरूप रिश्ता स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से चार्ज हो रहा है। और उसके नीचे सीधा स्थूल वतन में घर में बाबा के चित्र के सामने मेरा स्थूल शरीर बाबा के चित्र से किरणें ले रहा है। कितना सुंदर अनोखा यह अनुभव है। अब थोड़ी देर पहले मैं आत्मा अपने तीनों स्वरूप में एक साथ थी। अब अपने तीनों स्वरूप तीनों वतन में और तीनों एक साथ चार्ज हो रहे हैं। मूल वतन में मैं आत्मा निराकार स्वरूप में निराकार पिता के किरणों से चार्ज हो रही। आकारी वतन में
मेरा आकारी स्वरूप उस नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा की शक्ति से, पावर से चार्ज हो रहा है। और स्थूल वतन में बाप दादा की चित्रों के सामने मेरा स्थूल शरीर चार्ज हो रहा है। मैं आत्मा मूल वतन में हूँ। अब देख रही हूँ मूल वतन से मेरे ऊपर विराजमान मेरे प्राणेश्वर बाबा से, सर्वशक्तिमान बाबा से ओ शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। ओ शक्तिशाली किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा से होते हुए ये किरणें मूल वतन से नीचे सूक्ष्म वतन में मेरा आकार इस शरीर में प्रवेश कर रही है। आकार इस शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है किरणें सीधा नीचे आकर साकार वतन में स्थूल शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। उस सुप्रीम हीलर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की किरणें जो बहुत शक्तिशाली है, जो संपूर्ण तरह से कलिमेटेड है, इसीलिए एकदम सीधा लाइन से पूरा मूल वतन से सूक्ष्म वतन होकर स्थूल वतन में पड़ रही है। अब मैं देख रही हूँ बाबा मूल वतन में सारी आत्माओं को इमर्ज कर दिए। सब आत्माएं मूल वतन में मेरे चारों ओर इर्द गिर्द चमक रहे हैं। मेरे ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा, उनकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है और चारों ओर जो आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को मैं मूल वतन में बाबा की किरणों से चार्ज कर रही हूँ। और वह किरणें जो आकर मूल वतन से सूक्ष्म वतन में पड़ रही है मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर। और अब बाबा यहाँ पर भी उनका उन सब आत्माओं का फरिश्ता स्वरूप को मर्ज कर दिए जो मेरा इर्द गिर्द है। साथ साथ ब्रह्मा बाबा की शक्ति भी मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर पड़ रही है। दोनों बाप दादा की किरणें मुझ फरिश्ते से होते हुए उन सब आत्माओं के फरिश्ते स्वरूप के ऊपर पड़ रही है। और ये किरण नीचे आकर मेरे स्थूल शरीर के ऊपर पड़ रही है और मेरे स्थूल शरीर से होते हुए चारों ओर पूरा विश्व भर में फैल रही है। विश्व भर में संसार की सर्व आत्माओं का जो साकार शरीर है, 5 तत्व की प्रकृति से निर्मित शरीर चार्ज हो रहा है। मैं आत्मा मूल वतन में मेरे ऊपर मेरे सर्वशक्तिमान बाबा, उनकी लाल रंग की शक्तिशाली किरणें, पावरफुल किरणें मेरे ऊपर टपक रही है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है, निरंतर शक्तिशाली धारा चारों ओर संसार की सर्व आत्माओं को निराकार स्वरूप में चार्ज कर रही है। फिर ये किरणें सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में पढ़कर इस विशाल सूक्ष्म वतन में
उन सब आत्माओं के फरिश्ते स्वरूप को चार्ज कर रही है। फिर यह किरणें एकदम नीचे आकर मेरे स्थूल शरीर के ऊपर पड़कर पूरा विश्व भर में प्रवाहित हो रही है और उस सब आत्माओं का स्थूल शरीर को भी चार्ज कर रही है। सचमुच कितना सुंदर अनोखा यह दृश्य है। मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरे तीनों रूपों से एक साथ सेवा करा रहे। मैं आत्मा तो निमित्त मात्र बैठी हूँ, मेरे बाबा की किरणों के नीचे वो सुंदर अनुभव हो। बाबा की किरणों को मैं अपने अंदर भर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। जिस किरणों में स्नेह है, प्यार है तो शक्ति भी है, ज्ञान है, सुख है, पवित्रता है, सातों गुणों है। मेरे बाबा मुझ आत्मा को यूज कर संसार की सर्व आत्माओं को सातों गुणों से भरपूर कर रहे हैं। फिर बाबा वही किरणों से मेरे फरिश्ता स्वरूप को यूज कर सर्व आत्माओं के फरिश्ता स्वरूप को चार्ज कर रहे हैं, उनका आकार इस शरीर को चार्ज कर रहे हैं। फिर वही किरणें को मूल वतन में भेजकर मूल वतन से स्थूल वतन में मेरे स्थूल शरीर में प्रवाहित कर स्थूल शरीर से संसार में सर्व आत्माओं का स्थूल शरीर को भी चार्ज कर रहे हैं। सचमुच कितना सुंदर अनुभव है। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा भरपूर कर दिए। और अब मैं देख रही हूँ बाबा मुझ आत्मा के साथ उन सब आत्माओं को लेकर नीचे आ रही हैं, ऐसे झुंड के झुंड मुआफिक आ रहे हैं। ऊपर में शिव बाबा, बाबा के नीचे में आत्मा और मेरे चारों ओर इर्द गिर्द सब आत्माएं, बिंदु आत्माएं चमक रहे हैं और ऐसे छतरी के रूप में सब नीचे आ रहे हैं। मूल वतन से नीचे सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठ गए। मैं आत्मा अपना आकारी स्वरूप के अंदर प्रवेश कर लिया और ये सब आत्माएं अपना अपना प्रकाश शरीर के अंदर प्रवेश कर लिए। वतन में, सूक्ष्म वतन में सुप्रीम कमांडर बाप दादा और बाप दादा के सामने सब सेनाएं और उनके आगे मैं फरिश्ता, उन सब का सेना नायक के रूप में बाबा मुझे स्थित किए। कितना सुंदर दृश्य है वतन में। अब सब फरिश्ते अपने आकारी और निराकारी स्वरूप में संपूर्ण रूप में चार्ज्ड है। और बाबा फिर इन सब फरिश्ते को नीचे भेज रहे हैं। ये सब आत्माएं अपने चार्ज फरिश्ता स्वरूप को, आकारी स्वरूप को धारण कर साकार वतन में जा रहे हैं और जाकर अपने अपने स्थूल शरीर को धारण कर रहे हैं। उनका स्थूल शरीर भी स्थूल वतन में ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है।
वो सब आत्माएं पुनः अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर लिए। मैं फरिश्ता अब आप दादा के सम्मुख हूँ। मैं जाकर बहुत प्यार से बाबा को पकड़ लिया, बहुत जोर से बाबा को हक कर रहा हूँ। बाबा, ओ मेरे मिठे बाबा, आप कितने स्वीट हो बाबा, कितने प्यारे हो बाबा। मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि इसे तो आप ही चलाते हो ना। मैं तो आपको कई कई बार कह चुका हूँ बाबा, ना मेरे पास कुछ है, ना कोई विशेषता है, ना कोई बुद्धि है। जो भी है बाबा, आप ही करा रहे हो बाबा, और ऐसे ही कराते रहो बाबा। बस मुझे आपके डायरेक्शन पर चलने से ही मजा आता है बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जो बोलो मैं वो कर पाऊँ बाबा, बस यही बहुत है बाबा। आपने तो मुझे भरपूर कर दिया है बाबा, सचमुच आप मुझे बेहद प्यार करते हो, मैं जानता हूँ बाबा। बस कभी कभी माया अलग अलग रूप में आ जाती है, लेकिन बाबा मैं तो सदा आपके साथ ही हूँ ना। भले वो मन कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं तो सदा आपके साथ हूँ ना बाबा। मैं तो निष्कलंक हूँ बाबा, मैं तो प्योर हूँ, सदा सदा ही प्योर हूँ बाबा। आप मेरे साथ है तो माया क्या कर सकता है। वो तो जो कुछ हो रहा है बाबा उस रूल के साथ हो रहा था। इसी का तो यादगार बाबा शास्त्रों में, सीता को दिखाए रावण चुराया, फिर उसको अग्नि में जलाए। लेकिन सीता की आत्मा तो राम के पास ही थी ना। तो बाबा मैं तो सदा आपके साथ हूँ बाबा, आपके पास हूँ बाबा। मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, मेरे पेट को थपथपा कर बहुत प्यार कर रहे हैं। करे बच्चे, तुम तो सदा सदा ही बाबा के दिल पर हो, और बाबा तुम्हें सदा अपने दिल के पास ही रखता है। बस बाबा यही चाहता है कि तुम्हारा पाठ भी संपूर्ण श्रेष्ठ पाठ बजाए। इसलिए बाबा समय प्रति समय शिक्षा देते हैं, लेकिन बाबा जानता है तुम सदा शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, निष्कलंक हो। ये कहकर बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। मेरे जाओ बच्चे, अब अपने साकार तन को धारण करो। पुनः मैं बाबा को बार बार के शुक्रिया का धन्यवाद कर नीचे आकर साकार शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। मैं फरिश्ता अब साकार शरीर में हूँ।
यह स्थूल शरीर, उसके चारों ओर मेरा प्रकाश शरीर, और भ्रुकुटी के बीच में मैं निराकार आत्मा। पुनः मैं आत्मा अपने त्रिनवान स्वरूप में स्थित हो गए। साकारी, स्वाकारी, अब स्व निराकारी। और अब ऐसी त्रिनवान स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा अपने किरणें को, बाबा का प्यार को चारों ओर प्रवाहित कर चारों ओर का वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हो, पावरफुल बना रहे हो। ओम शांति, शांति, शांति।